Good morning, student. Let's continue our topic lines and angles. And yesterday we have discussed one theorem, the sum of angles of linear pair is 180. It means straight line पे जो एंगल से बनता है उसका सम कितना होता है 180. एंड सेकेंड इज थ्योरम, उसी पे बेस क्वेश्चन थ्योरम है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360. अब बेसिकली जितनी भी चीज़ आपने पढ़ी है क्या नाम है कि ये प्रूविंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर का एरिया, तो ये आपने लर्न करा है कि फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर 2l+b. इन सब का प्रूफ हम 9th में लर्न करते हैं. ओके, तो ये भी आपने सीखा है कि एक पॉइंट के अलोंग में जो एंगल्स होते हैं वो कितना होता है 360 होता है. इस थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे हैं. ये भी तो आपने याद किया, आपको बताया गया है कि ऐसा होता है. कैसे होता है नाउ सी. एक बात है, इसको एक्चुअल में कोरोलरी कहा जाता है. COROLLARY, कोरोलरी. ओके, कोरोलरी का मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी भी थ्योरम का यूज़ करें, थ्योरम्स क्या होती हैं एक्चुअल में कि किसी भी थिंग्स का प्रूविंग जो हम करते हैं, प्रूफ करते हैं, जो प्रूफ आता है और उस प्रूफ को हम कहीं यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो प्रूफ कहीं से आया ना, तो वो बनती है थ्योरम, प्रूविंग जो हम करेंगे. अब उसी से बना कोरोलरी. सपोज मैंने कहा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इक्वल टू, आपने सुना होगा ये, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसा नो. तो ये भी एक थ्योरम है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, कोरोलरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसका यूज़ नहीं करना है हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये बात ध्यान सुनिएगा. तो कोरोलरी भी यही है कि किसी थ्योरम का यूज़ करके हम कोई डिफरेंट रिजल्ट फाइंड करें. ध्यान सुनिए, किसी भी थ्योरम का यूज़ करके उससे हम डिफरेंट थिंग्स फाइंड करें, डिफरेंट फॉर्मूले जो भी फाइंड करें, दिस थिंग्स इज नोन एज कोरोलरी. ओके, तो नाउ प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360. इसमें भी किसी थ्योरम की हेल्प से प्रूफ होगा, इसलिए इसका नाम कोरोलरी आया. ओके, सी, कभी कभी इसको थ्योरम भी कह दिया जाता है एक्चुअल में. अब प्रूफ कर रहे हैं तो हमें क्या दिया हुआ है. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट. तो देखिए यहाँ से ये एक पॉइंट है. ओके, इसके अराउंड में क्या है, एंगल्स है 1 2 3, कितने ही बना सकते हैं आप एज योर विश. ओके, आप चाहें तो और नीचे बना सकते हैं, ऐसे हम इतने बना रहे हैं, काफ़ी है. ओके, तो नाउ सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी एंड डी. तो पॉइंट्स के अराउंड में एंगल्स आ गए एंड इन सबका सम कितना होता है 360. ये हमें प्रूव करना है. तो क्या किया मैंने, अ पॉइंट ओ पॉइंट दिया एंड रेज हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी मेक्स एंगल अराउंड ओ. क्या बनाने हैं, सभी एंगल्स बनाने हैं किसके अराउंड में, ओ के अराउंड में. क्लियर, ये गिवन से आ गया हमारा. गिवन के बाद आता है टू प्रूव. अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इन सबका सम 360. इट मीन्स ए ओ बी, ये आ गया, यहाँ से लिख देते हैं ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ये आ गया देखो, बी ओ सी प्लस सी ओ डी, दिस वन सी ओ डी प्लस डी ओ ए, डी ओ ए इक्वल टू फुल कितना प्रूफ करना है 360. बात समझ में आ गई. नाउ अब ये प्रूफ करना है. तो हमने कहा था कि किसी थ्योरम की यूज़ करते हैं, उससे हम थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, इसको लेट के. तो कंस्ट्रक्शन किया हमने इसमें, बोले सर कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं. नाउ सी,
क्या करते हैं, ये AO है, इसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मीन्स प्रोड्यूस तो स्टेट ही होगा। ओके, जब हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो हमने अपने आप से किया है, तो ABCDE लिख लिया इसको टू E तक। ओके, ये हमने प्रोड्यूस किया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, AO जहाँ से प्रोड्यूस की जाती है उसी को लिखा जाता है। ओके, कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस OA, कहाँ तक प्रोड्यूस किया हमने कि इससे वो बन गई एक लाइन, प्रोड्यूस AO टू E। ओके, देयरफॉर इससे क्या हुआ, EOE इज अ व्हाट, स्ट्रेट लाइन। देखो, जब इसको किसी भी एक रे ये आ रही है, ये है एक रे, इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं, यहाँ ये इधर प्रोड्यूस कर दूं, तो ये बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन की नहीं। और स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, 180। तो सिंपल देखिए नाउ, तो AOB प्लस BOE कितना होगा, 180। ये भी 180 और नीचे का भी 180, तो 180 180 360, प्रूफ हो गया। ओके, बस यही करना है। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन आ गया। अब हम आ गए सीधे प्रूफ पर। ओके, तो नाउ सिंस AOE is a what, स्ट्रेट लाइन। ये किससे हुआ स्ट्रेट लाइन, रीजन जरूर लिखना है, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, so that's why AOB, this one AOB plus BOE, this one BOE equal to 180। किस कंडीशन से आया, बाय लीनियर पेयर। और ये हमने आपको प्रूफ कराई है कि 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे। ओके, देखो थ्योरम का यूज हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब डाउन में आके एंड EOC प्लस COD, दिस वन COD प्लस DOA इज आल्सो 180, और ये भी लीनियर पेयर्स है। ओके, बोथ को ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो क्या आ जाएगा, AOB प्लस BOE नॉट C, BOE प्लस EOC प्लस COD प्लस DOA 180 180, लेफ्ट हैंड साइड साइड, राइट हैंड साइड साइड। अब हम देखेंगे कि AOB आ रहा है, यस, BOE और EOC। अगर हम BOE और EOC को प्लस कर दें तो क्या बन गया, ये BOC। पूरा एंगल बना कि नहीं बना, तो इस दोनों, इन बोथ के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, दिस इज BOC, this plus that BOC. Now COD plus DOA is 360। ये हमारा हैंस प्रूव्ड आ गया। तो आपने सीख लिया कि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। नोट डाउन, सो नोट हो गया होगा आपका। सी, इसमें जो है लीनियर पेयर में दो ही आते हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा बाई, इसमें रीजन लिखेंगे आप, बाई स्ट्रेट एंगल सम प्रॉपर्टी, स्ट्रेट एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो नोट डाउन। ओके क्लास, एक थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके लिए एक पेज डिप कर दीजिएगा, वो हम आपको बाद में कराएंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 7B का फर्स्ट, ये आपने पहले किए होंगे। ओके, तो हम आपको पैटर्न सिखा रहे हैं, मार्क्स इसमें डिडक्ट होते हैं, ध्यान से देखिए। जब भी 2 होंगी
एंगल्स तो लीनियर पेयर लगेगी स्ट्रेट लाइन में, बट अगर 3 हो गए तो लीनियर पेयर नहीं लगेगा, बाय स्ट्रेट एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। बात समझ में आ गई? ओके, सी सिंस x प्लस 62 ये आपको पता है इस 180, हमें सिखाना क्या है? प्रॉपर्टी। आपको ये प्रॉपर्टी लिखना कंपलसरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो कट हो जाएगा। बाई लीनियर पेयर शिफ्ट x इक्वल टू 180 माइनस 62 10 to 8 एंड 761118। ओके, ये x की वैल्यू आ गई में। इतनी बात में आ गई? जैसा नो नेक्स्ट इज, इसमें आ जाते हैं सेम वे। सिंस 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू, इन सब का सम कितना होगा? 180, बट लीनियर पेयर नहीं, पेयर में ओनली 2, मोर देन 2 आ गए तो बाई एंगल, बाई स्ट्रेट एंगल सम प्रॉपर्टी में पी आर लिख सकते हैं आप। ओके, नाउ 3x प्लस x 4x, 55 प्लस 20 75, 75 माइनस 7 15 68, ऐसा नो 180 शिफ्ट 180 minus 68 10 8 2 and 17 7 6 1 1 4x 4 2 is 8 4 8 is 32 x equal to 28 degree. Okay, now so homework is your questions is question number 3rd homework, क्वेश्चन नंबर 4th में x रेशो y रेशो z है। ओके, तो x रेशो y रेशो z है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, 180 होगा और आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। रेशो के अकॉर्डिंग 5x 5z लेट कर लेंगे या 5t लेट कर लेंगे, x के लिए 5t 4t एंड 60। 4 होमवर्क 5 होमवर्क। ओके, 5 होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इतना ही करना है आपको।